नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। हर हर महादेव। जय माता दी। भगवान शिव की और माँ जगदम्बा की कृपा का पार शायद ही किसी ने पूरा पाया हो। ऐसे बहुत सारे तंत्र रहस्य, मंत्र रहस्य, अघोर रहस्य, नाथ रहस्य जो महादेव से ही शुरू होते। महादेव की कृपा हो जाती है तो ही कोई साधना के क्षेत्र में आगे प्रगति करता है, और फिर जब दिशा मिल जाती है और माँ भगवती की भी कृपा मिल जाती है तो तपस्या करने की शक्ति जो है वो प्राप्त हो जाती है। तो शिव और शक्ति की समृद्ध जब कृपा होती है तो कुछ तंत्र रहस्य पहले मिलते हैं, फिर माँ भगवती की कृपा से उनको सिद्ध जो है कोई भी साधक या कोई भी भक्त कर सकता है। और कली काल में जहाँ इन रहस्यों को हमेशा से गुप्त रखने के बारे में कहा गया, बहुत सारे लोग आते हैं कि सबके लिए प्रकाशित किया जाए, फिर तो इस ज्ञान का लाभ ही नहीं मिलेगा। लेकिन ये हमेशा से एक आज्ञा रही है, ये हमेशा से वेद की, शास्त्रों की आज्ञा रही है, गुरुजनों को भी, कि पहले जो भी शिष्य जो है वो चाहे तंत्र का ज्ञान है, चाहे वैदिक ज्ञान है, चाहे कोई भी भक्ति का प्रारूप है, पहले वो आपके पास आए तो आप उसकी मंशा और उसका जो अंदरूनी जो भाव है उसको परखने के लिए ज़रूर वहाँ परीक्षाएं लेने के लिए आवश्यक आज्ञा जो है वेद ने पहले दी है। फिर चाहे वो तांत्रिक गतिविधियाँ हों, जो तंत्र शास्त्र है, या वामाचार के टेक्स्ट बुक हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब तो बहुत जगह तो जो मिलावटी जो तंत्र पुस्तकें हैं वो उपलब्ध हैं, तो उसको ही लोग करके फिर कई बार वो असली वाला जो ज्ञान है, जो महादेव ने यथावत जो है माँ भगवती और भगवान शंकर के बीच में जो संवाद हुआ, वो पूरा लाभ तो सारी मानव जाति तक पहुँच ही नहीं रहा। अब तो पॉडकास्ट में आकर के बड़े उल्टे सीधे जो कुछ प्रयोग हैं, जिनमें से आज मैं बिल्कुल चर्चा करने की जो है महादेव की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से कोशिश करूँगा। हरि अनंत हरि कथा अनंता। इस वीडियो का माध्यम किसी को भी जो है वो अपमानित करना नहीं है, चाहे वो फिर बड़े ही सम्मानीय अघोर पंथ से कोई हो, चाहे नाथ संप्रदाय से हो, चाहे कोई संत हो, चाहे कोई सिद्ध हो। लेकिन इस वीडियो का उद्देश्य जो है, जो भ्रम रूपी जो नेगेटिव यूज़ है, जिन तांत्रिक क्रियाओं को महादेव ने हमेशा से कहा है कि उनका प्रयोग जो है जब बहुत ही ज़्यादा आपको आवश्यकता हो जाए तब जाकर के कुछ तांत्रिक प्रयोगों को आपको करने के लिए कहा जाता है। ये उपदेश दिया है महादेव ने जो। लेकिन सबसे बड़ी एक विडंबना क्या है कली काल की, कि उस पूरी आज्ञा को जो आगे भी गुरुजन हैं अगर वो नहीं बताएंगे अपने शिष्यों को, बस आप आओ सीख लो, किसी का भी कुछ भी कर दो। और उसी में से एक है, आपने बहुत सारे लोगों ने ये प्रयोग के बारे में सुना होगा, या शायद शंकर जी और माँ भगवती ना करें कि शायद आप इस प्रयोग को देख पाएँ कि बहुत सारे लोग शायद ये कंप्लेंट करते होंगे कि मशानी की राख का प्रयोग जो है, चाहे उनके आंगन में या उनके घर में, या कई बार बहुत सारे जो कई दूसरे शरारती तत्व है वो हमेशा से कई बार ये वाला ज्ञान देते मिलते हैं कि आप मशानी की राख लेकर के आओ, यानी कि मशान यानी कि शमशान, कि चिता भूमि में जा कर के चिता भस्म की राख को लेकर के आइए, किसी के घर में डाल दो, या कुछ दूसरी क्रिया करके जो है आप उनके किसी कार्यस्थल पे डाल दो। ये शायद प्रॉब्लम आपके साथ भी हुई होगी या आपने फेस की होगी। लेकिन इसके जिम्मेदार वो लोग भी हैं जो इसका एक बड़ा ही नेगेटिव एक स्वरूप तैयार करके लोगों का बुरा करने के लिए दूसरे लोगों को प्रेरित करते हैं। और इसके साथ वो लोग भी सम्मिलित हैं जो सिर्फ पॉडकास्ट पे देख करके, या जो मिश्रित ज्ञान वाली जो तंत्र पुस्तकें हैं, मैंने पहले कहा कि जो असली तंत्र की पुस्तकें हैं, जो पौराणिक रूप से बिना मिलावट के जो ज्ञान यथावत महादेव ने दिया, चाहे वो फिर रुद्र अमल तंत्र हो, मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहा हूँ, चाहे वो फिर भैरव तंत्र हो। लेकिन कुछ एक ऐसे भी पुस्तकों के प्रारूप जो है शायद मार्केट में अवेलेबल हैं, जहाँ पे अपनी ही मंशा के एक अलग ही गंगा को जो है बहुत सारे लोग जो है बहाने का प्रयास कर रहे हैं।
कि अपना ही कुछ उसमें एडल्ट्रेट करके वहाँ से आपने थोड़ा सा लिया, थोड़ा वहाँ से लिया, उसको फिर अपने ही प्रयोग का एक नया रूप दे करके आपने किसी ऐसे को बता दिया जो शायद ईर्ष्या से भरा हुआ, द्वेष से भरा हुआ आपके पास आए कि नहीं जी मेरा तो ये शत्रु है, और वो भी शायद आकर के आपको पूरी पूरी कथा ना सुनाए कि वो बेचारा अपने मार्ग जा रहा था, अपनी तरक्की कर रहा था, हमें तो जी ये हमारा शत्रु है, हमारा बुरा करने वाला है, हमारा ये दुश्मन है। और फिर वो जो दूसरे वाले हैं जो मिश्रित क्रियाएं कराने वाले हैं, वो आकर के कहेंगे कि जाओ ये क्रिया करनी ही पड़ेगी, आपको शमशान में चलना पड़ेगा, या तो फिर आपको पूरा व्यवस्था देनी पड़ेगी, मैं जा कर के शमशान जाऊँगा, वहाँ कुछ दूसरे तांत्रिक प्रयोग करके जो वहाँ की मशानी की राख है वो ला करके आपको दे दूँगा। और आप जा कर के, चाहे वो जो कार्यस्थल है जहाँ आप चाहते हैं कि आपका दुश्मन जहाँ से तरक्की कर रहा है, कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जो निधि है किसी की, सबसे बड़ी तरक्की जो किसी के घर को चलाने का काम करता है, जो महालक्ष्मी का स्वरूप है, तो जो बरकत है उसी को ही कई बार जो द्वेष युक्त लोग हैं वो खराब करने की कोशिश करते हैं। फिर ला करके वो कोई दूसरी क्रियाएं करके ला करके आपको चिता भस्म दे दे कि यहाँ गिरा देना, वहाँ गिरा देना, रात को गिरा देना, आधी रात को गिरा देना। ये भी केसेस कई लोगों के समक्ष जो है वो आ सकते हैं। तभी मैंने कहा था कि मैं सबका सम्मान करता हूँ, लेकिन जो यथावत ज्ञान महादेव ने दिया लोगों का भला करने के लिए, कि जो साधु संतों की निधि है, चिता भस्म की राख जो शमशान की आराधना करते हैं, चाहे वो फिर माँ तारा की आराधना करने वाले हो, महाविद्या की, चाहे वो माँ कालिका की आराधना करने वाले हो, जिनको लोग, बहुत सारे लोग शमशान की काली या मरघट की काली के बारे में जो तंत्र क्षेत्र में कार्य कर रहे हो, उनकी एक अलग बात है, उनका एक अलग क्षेत्र है। लेकिन कई जगह वो जो उन क्रियाओं को करने वाले भी जो सिद्ध साधु हैं, उनका भी कई बार उद्देश्य यही होता है कि अपनी हायर कॉन्शियसनेस को तंत्र के मार्ग से प्राप्त करना, जो कुंडलिनी तंत्र विज्ञान है उसको जागृत करना, अपने चक्रों को जागृत करना, अपनी इनर कोर को जानना, जो आपकी आंतरिक शक्ति उसको जानना। लेकिन उन्हीं में से कई, अब मैं फिर वही चीज़ कहना चाहता हूँ कि हर जगह एक ही हाथ की पांचों उंगली एक बराबर नहीं है। जहाँ अच्छे अच्छे तपस्वी सिद्ध गुरु आज भी हैं जो हर किसी को वो ज्ञान नहीं देते। शायद आप उनके पास प्राप्त करने जाएंगे कि पता लग गया कि जी मुझे सीखने की इच्छा हुई और मैं ढूंढने लगूं और किसी ऐसे चिता भूमि में मैं पहुंच जाऊं जो कीलित ना हो, या जहां पे कोई भी प्रशासन का कोई एक तरह से सिक्योरिटी बैरियर ना हो, वहां मैं पहुंच जाऊं कि वहां कोई महात्मा जी हैं, वो नित्य प्रति साधना करते हैं, कोई महात्मा जी है जो उसी शमशान में रहते हैं, लेकिन किसी से ज़्यादा वार्तालाप ना करते हैं, और मैं चला जाऊं वहाँ पे। तो अधिकतर क्या होता है कि जो असली गुरुजन है, जो वेद की आज्ञा को, मर्यादा को जानते हैं, आप पहली बार में जाओ, कई बार लोग कई दूसरे तरह के शरारती तत्व भी जाते हैं कि जी सट्टे का नंबर हमें बता दो, लॉटरी का नंबर हमें बता दो महात्मा जी, और कई दूसरा प्रयोग करने वाले भी हैं। लेकिन जो असली हैं वो ज़्यादातर आपको सबसे पहले गाली देते हुए मिलेंगे कि भाग जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, क्योंकि वो जो असली अघोर के रहस्य को जानने वाले, जिनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि अपने मूल तत्व को जानना, वो जो गॉड पार्टिकल है उसको जानना, या तो मोक्ष की प्राप्ति करना, या फिर जो आपकी आंतरिक शक्ति है, वो जो कुंडलिनी का जो वेग छिपा हुआ है आपके शरीर के अंदर, उसको जागृत करना उस चिता भूमि में। तो उनके लिए फिर वो चिता भस्म की जो राख है, जब गुरु का ज्ञान उनको प्राप्त हो जाता है कि कैसे उसको अभिमंत्रित करना है, कैसे उसको धारण करना है, जो नॉर्मल राख भी है, चाहे वो फिर पीपल के पत्तों की हो, चाहे वो फिर बेल के पत्तों की राख हो, गूलर की राख हो, कई ऐसे भी और दिव्य लकड़ियों के बारे में, औषधियों के बारे में ज्ञान मिलता है कि जिनके द्वारा उनका होम करके फिर शिव अग्नि की राख को, या वो जो सफ़ेद भस्म है, उसको प्राप्त किया जा सकता है। अब ये वो है जो सिर्फ किसी आप जो है पेड़ से ला करके फिर आपने होम किया, लेकिन वो जो चिता भस्म की राख है, अब क्यों महाकाल में भी पहले ये होता था कि कोई बम बम बाबा जी रात को जाते थे, बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखा होगा, वायरल भी हुआ, कई लोगों ने उस पर आपत्ति भी मुझे लग रहा है जताई, फिर उन्होंने वो टेलीकास्ट करना ही बंद कर दिया कि क्यों शमशान की राख को लेकर के आना। फिर कई लोगों ने उससे प्रचलित और कथाएं आ गई कि कोई ऐसा साधक था, उसने अपने ही बच्चे का, कहते हैं कि दूसरी क्रिया करके फिर वो राख जो है वो लेकर के गया। कई इससे जुड़ी हुई अब कितनी ऑथेंटिक चीज़ें हैं, कितनी नहीं है,
इसके बारे में बहुत कम ज्ञान मिलता है, क्योंकि गृहस्थियों के लिए यही आज्ञा है वेद में कि यदि वो प्रयोग भी करना चाहे श्वेत भस्म का, तो वो फिर वो जो दिव्य वृक्षों से आई हुई जो लकड़ी है उसका होम करके, या बिल्व पत्र के बेल के जो पत्ते होते हैं जो महादेव को अर्पित किए जाते हैं, उनका होम करके उससे जो भस्म जो है वो, चाहे आप शिवाग्नि मंत्रों के द्वारा या विरिजा होम के द्वारा आपने प्राप्त की हो। ये तो बहुत ही लंबे कंसेप्ट हैं कि अब जो कई लोग अगर पूछना चाहे कि विरिजा होम क्या है, तो शिव महापुराण में एक से एक प्रयोग है, लेकिन कुछ एक मार्ग हैं जो संतों के, सन्यासियों के मार्ग हैं। अगर कोई गृहस्थी भी है, आपने उसका अध्ययन किया है, ज्ञान प्राप्त किया है, फिर उसके बाद वो दूसरा मार्ग है जो अघोरियों के लिए, जो शमशान की साधना करने वाले हैं, उनका एक अलग मार्ग है। लेकिन कई बार क्या देखते हैं कि उनके पास वो ज्ञान प्राप्त है कि वो चिता भस्म की जो राख है उसको कैसे प्राप्त करना है, उसको कैसे अपने शरीर पे आलेपन करना है, उनके पास वो ज्ञान है। उनके पास वो गुरु की दीक्षा का एक प्रारूप होता है, कृपा होती है, इष्ट कृपा होती है। तो उनकी बराबरी कई बार दूसरे लोग करने की कोशिश करते हैं कि हाँ, किसी वो जो बीच वाले आ गए ना, आपकी खाली पॉडकास्ट में व्यूज़ लेने हैं, ये कर दो, वो कर दो, शमशान में जाओ, वहाँ से ये वाली राख ले आओ, फलाना कर दो, किसी का भी आप करना चाहोगे वहाँ जा करके डाल दो। और आप गृहस्थी होकर के जब आपके पास वो ज्ञान नहीं है कि आप उस चिता भूमि के क्षेत्र में जा रहे हो सकता है आपके पास सुरक्षा कवच ना हो सकता है आपके पास सुरक्षा चक्र आपका जागृत ना हो, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत ना हो। ईष्ट की कृपा आपके ऊपर कहाँ से होगी जब आप द्वेष युक्त रहेंगे कि कोई अपनी तरक्की कर रहा हो और आप सोचने की नहीं, मैं तो जी उसका बिल्कुल ही बुरा कर दूंगा, ये मशानी की राख ला करके या शमशान की चिता भूमि की राख ला करके, बस मुझे करना क्या है, मैं जाऊंगा लेकर के और उसके घर में जा करके वो डाल दूंगा। सबसे विनाशक प्रयोग है जो आप अपने लिए करते हैं, क्योंकि ना ही आपको उसका ज्ञान है, ना ही आप साधना के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं। जो साधक हैं, जो अघोर तंत्र को मानने वाले हैं, जो हठ योग की विद्याएं करने वाले हैं, उनके लिए वो चिता भस्म की राख जो है वो अलंकार के बराबर है, जिससे वो कई बार अभिमंत्रित करके उसको धारण करते हैं। सुन लीजिए बहुत ध्यान से, जो दूसरे कई पॉडकास्ट में देख करके या इधर उधर की सुन करके जो प्रयोग करने की सोचते हैं, उनके पास उसको अभिमंत्रित करने का ज्ञान भी होता है। उनके पास कवच का ज्ञान भी होता है कई बार कि कैसे आसन को सिद्ध करना है, कवच कैसे लगाना है। अगर बिना उस कवच के आप सोचते हैं कि शमशान में जा करके जी हम कभी भी कुछ भी क्रिया करके आ जाएंगे, तो फिर जब बिना कवच के, जब सुरक्षा चक्र का ज्ञान आपको नहीं होगा, तो कई बार लेने के देने आप अपने खुद दे सकते हैं। क्योंकि कुछ एक ऐसी भी दूसरी एंटिटीज़ हैं, जब आप चिता भूमि में जाते हैं, अब आप गलत मंशा से जा रहे हैं, ना ही कवच का ज्ञान है, ना ही सुरक्षा चक्र का ज्ञान है, ना ही गुरु की कृपा आपके ऊपर है कि मार्गदर्शन आपका किया हो कि बेटा कहाँ क्या करना है, नहीं करना है। और मैं बिल्कुल यहाँ से कोई क्लेमिंग नहीं कर रहा हूँ, कोई तंत्र दीक्षा नहीं, कोई मंत्र दीक्षा नहीं, कोई मैं बहुत बड़ा ब्रह्मचारी नहीं, कोई मैं बहुत बड़ा साधक नहीं, कोई मैं बहुत बड़ा जो है शमशान का वो जो सिद्ध जोगी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल आपकी तरह। लेकिन जब देखते हैं कि लगता है कि जो नए यंगस्टर हैं या कुछ ऐसे हमारे गृहस्थी के ऐसे कुछ मानस हैं जो गलत चीज़ों की तरफ बिना उस ज्ञान को लिए अट्रैक्ट हो जा रहे हैं और अपना भी नुकसान करते हैं और साथ में दूसरों का भी नुकसान करते हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही वो जो दूसरे व्यूज़ लेने वाले हैं ना, कई नकली पर्ची सिद्धि, ये सिद्धि, वो सिद्धि, फलाना सिद्धि, और गलत चीज़ों के लिए लोगों को बढ़ावा देते हैं कि जाओ चिता भूमि में जा करके लेकर के आना, उसके घर के आगे डाल देना, ये हो जाएगा, उसका वो हो जाएगा, और यूँ हो जाएगा चुटकियों में। और कई ऐसे भी, ये बड़ा कटु सत्य है, कई ऐसे भी नकारात्मक विचारों से भरे हुए लोग हैं कि उनको यूं चाहिए बस सब कुछ, कि आज हमारे मन में भाव आए ये तरक्की क्यों कर रहा है, इसके पास बहुत बड़ी गाड़ी क्यों है, इसके पास बहुत बड़ा घर क्यों है, इसका इतना बड़ा कारोबार क्यों चल रहा है। और फिर हम लोग उन्हीं नकारात्मक विचारों को जब ईर्ष्या से भर जाते हैं, देखिए मैं सबके लिए बात कह रहा हूँ, भाव कई बार ऐसा होता है कि भाव सबके मन में आता है, लेकिन सोचिए कि जहाँ वेद ये कह रहा है कि जो दूसरों की संपत्ति को देख करके खुश होता है, उसके ऐश्वर्य में, उसकी समृद्धि में वृद्धि होती है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम लोग द्वेष युक्त ये नेगेटिव पॉडकास्ट देख देख करके जी हम चिता भूमि की राख लाएंगे, मशानी की राख ला करके इनके घर में डाल देंगे, या इनका यहाँ डाल देंगे, इनका वहाँ डाल देंगे। लेकिन आप नहीं जानते कि जिस पवित्र स्थान से, जिसे महादेव ने सबसे पवित्र स्थान बताया है, चिता भूमि को, शमशान भूमि को, आप बिना इष्ट कृपा के, बिना गुरु कृपा के और गलत मंशा से
आप उस पार्थिव चिता भूमि से जो है जाकर के कोई भी गलत प्रयोग करने की कोशिश करेंगे तो कई बार यहीं आप अपना नुकसान कर लेंगे। ये इसीलिए मैं चर्चा करने की कोशिश में रहती कि जो नए बच्चे हैं, जो खाली वो पॉडकास्ट में फैंटेसी जो क्रिएट करते हैं ना कई लोग आकर के, कि पूरा ज्ञान नहीं देते। जब रियल में जाना पड़े, पॉडकास्ट में बैठ कर के एसी रूम में, मैं सभी की बात नहीं करूँ, कई अच्छे भी हैं, कई बहुत अच्छे भी तर्क देते हैं, वहाँ पता लग जाता है कि हाँ कुछ अच्छे के बारे में बात हुई है, कुछ उस ज्ञान के बारे में बात हुई है जो शायद वामाचारी टेक्स्ट बुक्स में है, जो पुरानी ऑथेंटिक है, या फिर हमारे वेदों में या शास्त्रों में जो सात्विक प्रारूप है उसमें दिया गया। लेकिन कई ऐसे आते हैं बीच में कि ये हो गया, वो हो गया, ये वाला लेकर के ऐसे करके जो है आप शमशान भूमि में इतने बजे जाओ, वहाँ से लेकर के आओ, किसी के घर में डाल दो, या मशानी की राख का ये प्रयोग है किसी को आप। और कई तो एक और गलत प्रारूप है, ये प्रयोग मैंने बहुत पहले किसी ने शेयर किया था मेरे साथ, कि किसी को वो जो है आप खाने या पीने की चीज़ों में वो राख मिला करके पिला दो। सबसे गंदा प्रारूप है ये चीज़ का। लेकिन याद रखिएगा कि जितना गंदा प्रयोग आप दूसरे के लिए करेंगे जो शायद निर्दोष हो, चाहे दोषयुक्त भी हो, तब भी जो है कुछ तंत्र क्रियाएं इतनी निम्न स्तर की हैं कि उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, अपने शत्रु के साथ भी नहीं करना चाहिए। कि जैसे वो बोलते हैं ना कि बस खाने पीने की चीज़ों में आप वो ला करके फिर उनको खिला दो, या फिर उनको पानी में मिला करके पिला दो। बहुत ही शायद ही मुझे लगता है कि माँ ने कहीं ऐसा, या भगवान शंकर ने कहीं ऐसे तंत्र प्रयोग के बारे में जिक्र नहीं किया होगा। उन्होंने उपदेश किया अपनी गृहस्थी को बचाने के लिए, उन्होंने उपदेश किया कि कोई बार बार आप निर्दोष हैं तब जाकर के आप कुछ मारण क्रिया कीजिए। अब यहाँ तो लोग तो ट्रेंड बना रही है, 15 मिनट में मारण क्रिया कर देता हूँ फोटो देख करके, ट्रेंड बना लिया लोगों ने, एक खेल की तरह बना लिया। जहाँ महादेव ने उसका उपदेश किया उन भक्तों के लिए जो निर्दोष हैं, जिनका कोई दोष नहीं है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, बस चिता भूमि में जाइए, वहाँ से राख लेकर के आओ मशानी की, कभी किसी के घर के आगे डाल दो, या फिर उनके खाने पीने में मिला करके उनको दे दो। महाप्रयोग होगा, आपके शत्रु जी अपने आप खत्म हो जाएंगे। लेकिन जिस दिन आप तो प्रयोग करेंगे, ये प्रकृति है, मैंने पहले कहा था कि जितना गलत आप मंशा से दूसरे के साथ करेंगे, वो आप दूसरे के साथ नहीं कर रहे हैं, वो अपने साथ करें। ये कुछ नकली, और मैंने पहले भी बात कहा था कि कुछ नकली लोगों के दिखाए मार्ग के ऊपर मत चलिए, बिना उस ज्ञान को प्राप्त किए, बिना ऑथेंटिक ज्ञान को प्राप्त किए, जहाँ आप शायद अपना ही नहीं, अपने पूरे वंश का भी जो नाश जो है वो करा सकते हैं। और डराने का बिल्कुल कोई मंशा नहीं। लेकिन जो नए बच्चे हैं, नए यंगस्टर हैं, उन्हें बिल्कुल उन गलियों में नहीं जाना चाहिए जहां उनके नुकसान के या उनके परिवार के नुकसान के बीज जो है मिलते हैं, बिना पूरे ज्ञान का प्रारूप बताए। क्योंकि कुछ निधियां जो है वो साधु संतों की है, कुछ निधियां जो है सन्यासियों के लिए, जिन्होंने गृहस्थ को त्याग दिया, बिल्कुल वैराग्य रूप धारण कर लिया, तो निडर होकर के फिर वो अपने गुरु की आज्ञा से, गुरु दीक्षा की आज्ञा से फिर चिता भूमि में जाकर के उस मशानी की राख को या चिता भस्म की राख को अंगीकार करते हैं। उसके भी अलग अलग मंत्र है। त्रिपुंड धारण करना उसका अलग मंत्र है, गले में जब आपने राख को धारण करना उसका अलग मंत्र है, बाजू में धारण करना अलग मंत्र है, हृदय चक्र में धारण करना अलग मंत्र है, जो वेद शास्त्र में मिलता है। लेकिन उसका ज्ञान हम प्राप्त नहीं कर रहे ना। बस एक भेड़ चाल चली हुई है कि पॉडकास्ट में या सोशल मीडिया पे हमने देख लिया कि मशानी की राख से तो आप किसी का कुछ भी कर देंगे, आपके कोई दुश्मन नहीं टिकेंगे। और देने वाला ये भी नहीं देख रहा कि जो प्रयोग लेने के लिए आया है क्या वो निर्दोष है या नहीं है। बस दे दो जी, हमें तो चाहिए क्या व्यूज़। जो चैनल वाले हैं वो भी हम जी वामाचारियों को बुलाएंगे, हम उनको प्रमोट कराएंगे, लेकिन हम ये नहीं सोचेंगे कि किसका हम लोग बुरा कर रहे हैं, किसका नहीं कर रहे हैं, कौन निर्दोष है। याद रखिएगा, निर्दोष का दोष करने जाओगे और कहीं उनके ऊपर देवादिदेव महाकाली की कृपा हुई, तो वही किया हुआ मशानी का प्रयोग जो है फिर हो सकता है कि फिर आपका ही विनाश का सूचक बन जाए। तो कोई भी क्रिया यदि आप करते हैं, उसको देखिए कि क्या वो न्यायपूर्ण क्रिया है, क्या किसी के अच्छे के लिए की जा रही है, या उससे किसी निर्दोष का दोष तो नहीं हो रहा, या सिर्फ 2 घंटे के शो में आकर के कोई कुछ भी कह दे और आप उसको सत्य मान ले। ऑथेंटिसिटी हमेशा जांच ज़रूर कीजिए कि क्या ऑथेंटिक ज्ञान है, क्या पुरानी टेक्स्ट बुक्स में वो लिखा हुआ है कि नहीं। लेकिन वो अच्छी वाली
जो पुराने की जो ऑथेंटिक बुक्स थी वो मिले तब ना। आजकल तो हम अडल्ट्रेटेड पढ़ रहे हैं बस, कि किसी ने भी अपनी गलत मंशा से कुछ भी मिलावट कर दी, वो किताब लिख दी और आप उसको पढ़ करके कोई गलत प्रयोग करें और अपना और दूसरों का नुकसान कर लें। तो जब भी आप सावधान नहीं रहेंगे, मैंने कितनी बार ही कहा है, चाहे कुछ लोग को बुरा भी लगता होगा या कुछ लोग लेक्चर का नाम भी देते होंगे, कि जब भी सावधानी हटेगी तब दुर्घटना घटेगी। और ये जो मशानी की राख वाला, ये जो, मैं अब क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। ऐसा कोई प्रयोग मत कीजिए जिससे समाज में आपका या दूसरों का जो है नुकसान हो। और कहीं देवादिदेव महाकाल और महाभगवती जब कभी आ गए फिर आपका काल बन करके, फिर बचाने वाला कौन है? क्योंकि काल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। उनको तो बचा लेंगे भक्तों को, लेकिन जिनका स्वयं काल बन करके महाकाल आए, माँ काली आए, फिर कौन बचाने वाला है? ये प्रकृति है, जैसा करेंगे वैसा आपको मिलेगा। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। कि चर्चा बहुत बड़ी है, कई प्रयोग के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं, लेकिन जो मानव हित में हो, जो देवादिदेव महादेव की आज्ञा है, माँ भगवती की आज्ञा है, वही शिरोधार कीजिए तो आपका फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आगे भी चर्चाएँ बहुत गुप्त आने वाली हैं, जब आप बने रहेंगे तो हो सकता है फिर महादेव के ऑर्डर से, माँ भगवती की कृपा से आपके साथ आगे भी दिव्य चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु, जय माता दी।